हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका टारगेट पीएससी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 एवं नियम 2007 से संबंधित एमसीक्यू करने वाले हैं। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की किस धारा में बाल विवाह से उत्पन्न बच्चे को धर्मज माना जाता है? धारा 3, धारा 4, धारा 5 या फिर धारा 6? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। धारा 6 के अंतर्गत जो भी बालक बाल विवाह करने वाले जो भी दंपति रहती है उससे उत्पन्न बालक, उसको पिता का सरनेम मिलता है, यह इसमें कहा गया है, धर्मज माना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की किस धारा में बाल विवाह का शून्यकरण का प्रावधान है? धारा ऑप्शंस हैं धारा 3, धारा 4, धारा 5 या फिर धारा 6। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। धारा 3 में यह प्रावधान है कि कोई भी बाल विवाह होगा वो शून्य हो जाएगा, शून्य माना जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार बालक से अभिप्राय है। ऑप्शन है 18 वर्ष से कम आयु का बच्चा, 18 वर्ष से कम आयु की बच्ची, और सी है ए व बी दोनों, और डी है 18 वर्ष से अधिक आयु के बालिका एवं बालक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 18 वर्ष से कम आयु का बच्चा जो लड़का होगा मेल, या फिर 18 वर्ष से कम आयु की बच्ची यानी कि फीमेल, दोनों बालक की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं इस अधिनियम के अंतर्गत। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, इस अधिनियम की किस धारा में बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है? धारा 16 की उपधारा 1, धारा 16 की उपधारा 2, धारा 16 की उपधारा 3 या फिर धारा 16 की उपधारा 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। धारा 16 की उपधारा 1 में बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है। इससे संबंधित और भी प्रश्न हम लोग आगे देखने वाले हैं, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी से संबंधित। अगला प्रश्न है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 लागू होता है संपूर्ण भारत पर, जम्मू और कश्मीर पर, और ऑप्शन तीसरा है जम्मू और कश्मीर को छोड़कर शेष भारत पर, और ऑप्शन चौथा है उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यह जम्मू और कश्मीर को छोड़कर शेष भारत पर लागू होता है तथा इस क्षेत्र के रेंसाओं को छोड़कर शेष भारत पर लागू होता है। इन दो क्षेत्रों को छोड़ करके पूरे भारत पर यह अधिनियम लागू होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, इस अधिनियम के अनुसार बाल विवाह करने पर निम्नलिखित प्रावधान है। पहला है विवाह में मिला हुआ दहेज वापस करना होता है। दूसरा है विशेष परिस्थितियों में 18 वर्ष की आयु तक बालिका का खर्चा उठाना होता है। तीसरा ऑप्शन है बाल विवाह करने वाले बालक एवं बालिका को साथ में रहना होता है। ऑप्शन है केवल दो, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 1 और 2, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगर कोई बाल विवाह करता है तो उसको विवाह में मिला हुआ दहेज वापस करना होता है, तथा अगर सरकार ऐसा प्रावधान कर सकती है, न्यायालय ऐसा प्रावधान कर सकता है कि 18 वर्ष की आयु तक बालिका का खर्चा उठाना होता है, तथा ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि बाल विवाह करने वाले बालक एवं बालिका को साथ में रहना होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न है किस गवर्नर जनरल द्वारा शारदा एक्ट 1928 लाया गया? ऑप्शन हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी है विलियम जॉन्स, ऑप्शन सी है विलियम बेंटिंग, ऑप्शन डी है लॉर्ड डलहौजी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा शारदा एक्ट 1928 लाया गया था, जो 1929 में लागू हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस राज्य में बाल विवाह दर सर्वाधिक है? ऑप्शंस हैं राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश। यहाँ पास बाल विवाह दर की बात की जा रही है। प्रति जनसंख्या पर बाल विवाह सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है, यह हमको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, झारखंड में सबसे ज़्यादा बाल विवाह दर है तथा 50% से अधिक बाल विवाह यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल में होते हैं। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि कर्नाटक में बाल विवाह 5 वर्षों में 300% बढ़ गए हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है भारत के किस जिले को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है? राजस्थान का बीकानेर, छत्तीसगढ़ का रायपुर, उड़ीसा का गजपति या गंजम जिला या झारखंड का मेसरा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा का गजपति जिला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है शारदा एक्ट 1928 के अनुसार विवाह के लिए उपयुक्त आयु थी? बालक के लिए 21 वर्ष तथा बालिका के लिए 18 वर्ष। ऑप्शन बी है बालक के लिए 18 वर्ष तथा बालिका के लिए 14 वर्ष। ऑप्शन सी है बालक के लिए 18 वर्ष तथा बालिका के लिए 14 वर्ष। ऑप्शन डी है बालक के लिए 16 वर्ष तथा बालिका के लिए 14 वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बालक के लिए 18 वर्ष तथा बालिका के लिए 14 वर्ष। यह विवाह के लिए उपयुक्त आयु माना गया था शारदा एक्ट 1928 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना जिसमें बाल विवाह को समाप्त करने का लक्ष्य शामिल है कब लाया गया है? 2006 में, 2007 में, 2008 में या फिर 2005 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना 2005 में लाया गया तथा इसमें बाल विवाह को पूर्णतः समाप्त करने की बात कही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाल विवाह के लिए दोषी कौन कौन है? 18 साल से अधिक आयु लेकिन 21 साल से कम उम्र का बालक जो विवाह करता है। ऑप्शन बी है जिस बालक या बालिका का विवाह हो उसके माता पिता, संरक्षक अथवा वे व्यक्ति जिनकी देखरेख में बालक और बालिका हैं। ऑप्शन सी है वह व्यक्ति जो बाल विवाह को संपन्न करे, संचालित करे, जैसे कि बाल विवाह कराने वाला पंडित आदि। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बाल विवाह के लिए ये सारे दोषी हैं अगर बाल विवाह होता है तो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है बाल विवाह करने वाले वयस्क के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में किया गया है? धारा 6, धारा 7, धारा 8 या फिर धारा 9। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऐसे वयस्क को 2 वर्ष की कारावास तथा 1 साल का 1 लाख रुपए का जुर्माना रखा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है बाल विवाह में शामिल होने या प्रेरित करने वाले माता पिता या संरक्षक के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में है? धारा 5, धारा 8, धारा 10 या फिर धारा 12।
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धारा 10 के तहत ऐसे माता पिता तथा संरक्षक के लिए दंड का प्रावधान है तथा उनके लिए भी 2 वर्ष की कारावास तथा 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, बाल विवाह के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? पहला है, इस अधिनियम के तहत बाल विवाह को प्रेरित करने वाले माता पिता को दंडित किया जाएगा। ऑप्शन बी है, बाल विवाह कराने वाले पंडित को दंडित किया जाएगा। ऑप्शन सी है, बाल विवाह करने वाली बालक जो कि स्त्री है को कारावास होगा। ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में गलत कथन की पहचान करनी है, तो हमें ये भी देख सकते हैं कि इसमें से कौन कौन से कथन सही हैं। इसमें पहला कथन बोल रहा है, इस अधिनियम के तहत बाल विवाह को प्रेरित करने वाले माता पिता को दंडित किया जाएगा। यह कथन बिल्कुल सही है। बाल विवाह कराने वाले पंडित को दंडित किया जाएगा, यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी, बाल विवाह को करने वाली बालक जो कि स्त्री है उसे कारावास का कोई प्रावधान नहीं किया गया है इस अधिनियम में, सिर्फ बालक को दंडित किया जाएगा जो कि वयस्क हो। चलते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न है, इस अधिनियम की किस धारा में अवयस्क बालक के विवाह को शून्य माने जाने का प्रावधान है? धारा 11, धारा 12, धारा 13 या फिर धारा 14? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धारा 12 में अवयस्क बालक के विवाह को शून्य किए जाने का प्रावधान है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के नियुक्ति का प्रावधान किस धारा में किया गया है? धारा 16, धारा 11, धारा 13 या फिर धारा 15? ऐसे ही क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धारा 16। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शंस हैं, राज्य सरकार। ऑप्शन बी है केंद्र सरकार। ऑप्शन सी है राष्ट्रपति। ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्य सरकार द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति की जाती है तथा बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को संपूर्ण राज्य या किसी क्षेत्र विशेष के लिए नियुक्त किया जा सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के कर्तव्य हैं। पहला सेंटेंस है, बाल विवाह का निवारण करें। दूसरा है, साक्ष्य एकत्र करें। तीसरा है, बाल विवाह के विरुद्ध लोगों को जागरूक करें। चौथा है, बाल विवाह में शामिल हो। पांचवा है, समाज को संवेदनशील बनाएं। ऑप्शंस हैं 1, 2, 3 और 5। ऑप्शन बी है 1, 3 और 5। ऑप्शन सी है 1, 2 और 5 और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न में हमें बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के कर्तव्य को बताना है। तो बाल विवाह में शामिल होना बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी का कर्तव्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हट जाता है। बाकी सभी इसके कर्तव्य हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत लोक सेवक समझे जाएंगे? धारा 19, धारा 20, धारा 21 या फिर धारा 22? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धारा 21 के तहत बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत एक लोक सेवक समझे जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस अधिनियम की किस धारा में अवयस्क की परिभाषा दी गई है? धारा 2 की उपधारा क, धारा 2 की उपधारा ख,
धारा दो की उपधारा घ, धारा दो की उपधारा च। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। धारा दो की उपधारा च में अवयस्क की परिभाषा दी गई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाल विवाह से संबंधित मामले में याचिका किस न्यायालय में किया जा सकता है? उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, जिला न्यायालय या ग्राम न्यायालय? संबंधित मामले में, बाल विवाह से संबंधित मामले में किस न्यायालय में याचिका किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा प्रतिवादी के निवास स्थान से संबंधित जिला न्यायालय में बाल विवाह के स्थान पर तथा जिस स्थान पर दोनों पक्ष पहले से एक साथ रह रहे थे तथा याचिकाकर्ता वर्तमान में जहां रह रहा हो उससे संबंधित जिला न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है। अगला प्रश्न है, बाल विवाह अपराध है असंज्ञेय व अजमानती, असंज्ञेय व जमानती, संज्ञेय व अजमानती, संज्ञेय व जमानती? बाल विवाह एक संज्ञेय व अजमानती अपराध है। अजमानती बोला जाए या गैर जमानती? जमानती में क्या होता है कि जो जेल में बंद व्यक्ति है उसको जमानत देना उसका एक राइट हो जाता है, उसका अधिकार है। लेकिन अजमानती में न्यायालय चाहे तो जमानत दे सकता है और नहीं भी दे सकता है। संज्ञेय उन अपराधों को कहा जाता है जो गंभीर किस्म के होते हैं, जैसे कि हत्या, बलात्कार। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस अधिनियम की किस धारा में न्यायालय को की शक्ति का प्रावधान है? धारा 11, धारा 13, धारा 15 या फिर धारा 24? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। धारा 13 में न्यायालय की शक्ति का प्रावधान है। ये ऑप्शन तो ऐसे ही हट सकते हैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इसमें इस अधिनियम में 21 धाराएं हैं तथा धारा 13 की उपधारा 5 में जिला मजिस्ट्रेट को बाल विवाह को रोकने की अतिरिक्त शक्ति दी गई है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बाल विवाह निषेध अधिकारी के सहायक कौन होंगे? कोई भी सम्मानित व्यक्ति जिसको सामाजिक कार्य करने का अनुभव हो। बी है ग्राम पंचायत या नगर पालिका का कोई अधिकारी। सी है कोई सरकारी या गैर सरकारी संस्था का अधिकारी। और डी है उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये सारे बाल विवाह निषेध अधिकारी के सहायक होते हैं तथा इनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, बाल विवाह के क्या कुप्रभाव हैं? ऑप्शंस हैं, कम उम्र में गर्भाधान के मामलों में वृद्धि। ऑप्शन बी है माताओं की मृत्यु दर में वृद्धि। ऑप्शन सी है गर्भपात और मृत प्रसव की ऊंची दर। और डी है उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये सारे बाल विवाह के कुप्रभाव हैं। अन्य कुप्रभाव भी हम लोग देख लेते हैं। समय से पहले प्रसव की अधिक घटनाएं, शिशु मृत्यु दर और अस्वस्थता दर में वृद्धि, घरेलू हिंसा और लिंग आधारित हिंसा, बच्चों के अवैध व्यापार और लड़कियों की बिक्री में वृद्धि, बच्चों द्वारा पढ़ाई छोड़ने की घटनाओं में वृद्धि, बाल मजदूरी और कामकाजी बच्चों का शोषण, लड़कियों पर समय से पहले घरेलू कामकाज की जिम्मेदारी। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मैराथन क्लासेस भी अवेलेबल है, उन्हें भी आप ज़रूर देखें।